अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बेकरी स्टाइल चॉकलेट डोनट्स की एक बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी टिप मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं डोनट्स के लिए डो रेडी कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने 1.5 कप के बराबर मैदे का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ 2 से 3 चुटकी नमक भी शामिल कर लेने के बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से सिफ्ट कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आपने मैदे को एक बार ज़रूर छान लेना है, क्योंकि इस तरह से इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर एयर भी डिवेलप हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन हाफ कप के बराबर है। इंस्टेंट ड्राई यीस्ट पाउडर शामिल कर लें 1 टेबलस्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही था। अंडा शामिल कर लेने के बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर हाफ कप के बराबर नीम गर्म दूध को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी और इस तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वेल कंबाइंड कर लूँगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पर नीम गर्म पानी से भी डो के इस मिक्सचर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आखिर में इसके अंदर 2 टेबलस्पून फुल भर के मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आपके पास बटर अवेलेबल हो तो आपने इस पॉइंट पर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड करके इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद मैंने बोल को कवर करके इसे बंद माइक्रोवेव के अंदर रख लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद जब डो अच्छे से राइस हो गई थी तो मैंने इसके अंदर 1 कप के बराबर मज़ीद मैदा ऐड कर लिया है। इसे एक बार मैं बॉल के अंदर ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और मेन स्टेप की जानिब, जहाँ पर मैं इसे नीट करूँगी। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैदा डस्ट कर लिया है ताकि डो हमारी काउंटर टॉप के ऊपर चिपके नहीं। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इस तरह से दोनों हाथों की मदद से स्ट्रेच करते हुए डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है। दरमियान में जब आपको लगे कि डो दोबारा से काउंटर टॉप के ऊपर चिपकने लगी है तो फिर आपने इस पॉइंट पर थोड़ा बहुत मैदा डस्ट करके दोबारा से इसका नीटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। और इस तरह से ये देखिए हमारी डो बॉल बन के तैयार हो चुकी है। तो डो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी बहुत स्टिकी है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुई है। चलिए अब डो को एक सेपरेट बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेने के बाद मैंने इसे बंद माइक्रोवेव के अंदर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख लिया था। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्लफ़ हो चुकी है। तो अब मैं इस तरह से पंच करते हुए तमाम एयर बबल्स को डो में से रिमूव कर लूँगी। यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप को थोड़े से मैदे के साथ डस्ट कर लेने के बाद एक बेलन की मदद से डो को अच्छे से फ्लैट कर लिया है। नेक्स्ट अब मैं एक डोनट कटर का इस्तेमाल करते हुए डो में से पॉसिबल डोनट्स को कट कर रही हूँ। अगर आपके पास डोनट कटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी भी ग्लास या फिर बॉटल के कैप्स को इस्तेमाल करते हुए भी डोनट्स को कट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बची हुई डो को दोबारा से बेल कर इससे भी डोनट्स को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक सेपरेट ट्रे को थोड़े से मैदे के साथ डस्ट कर लेने के बाद इसके अंदर तमाम डोनट्स को अरेंज कर लिया है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो डोनट्स को कवर करके इन्हें मज़ीद आधे घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं ताकि ये इसी पॉइंट पर ही फ्लफ़ हो सकें। वक्त की कमी की वजह से मैंने डोनट्स को एज इट इज़ ही फ्राई करने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पर आपने कुछ बातों का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहला ये कि आपने ऑयल को हल्की आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर एक एक करके डोनट्स को शामिल करते जाएं। याद रहे कि जब आप डोनट्स ऐड करें तो ऑयल का टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से डोनट्स के ऊपर फ़ौरन से कलर डिवेलप हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो डोनट्स कच्चे ही रहेंगे। डोनट्स ऐड कर लेने के बाद मैंने फ्लेम को लो पर एडजस्ट कर लिया है। तो अब मैं इन्हें एक साइड पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी। जब एक साइड से आपको लगे कि इन पर खूबसूरत सा कलर डिवेलप हो चुका है तो अब आपने किसी भी स्क्वायर की मदद से इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है। चलिए अब मैं डोनट्स को इस साइड से भी 1-2 मिनट तक ही फ्राई करूंगी और जब मुझे लगेगा कि इन पर खूबसूरत सा कलर डिवेलप हो चुका है तो मैं इन्हें सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने बाकी के भी तमाम डोनट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ कप के बराबर डार्क मेल्टिंग चॉकलेट है, जिसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम शामिल कर ली है।
विपिंग क्रीम से चॉकलेट के रिज़ल्ट बहुत ही परफेक्ट आते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास विपिंग क्रीम अवेलेबल है तो फिर आपने इस पॉइंट पर 2 टेबलस्पून के बराबर ही विपिंग क्रीम ऐड कर लेनी है। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड के बाद माइक्रोवेव से जब आप इस बोल को निकालेंगे तो फिर आपने लगातार चम्मच चलाते जाना है। इस तरह से आप देखेंगे कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को स्टेबल करने के लिए और इस पर एक ज़बरदस्त सी शाइन लाने के लिए अब मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने 1-2 बार ही चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करके इसे काउंटर टॉप पर ही छोड़ देना है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि हमारे डोनट्स भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फन पार्ट की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह ये डोनट्स बहुत ही टेस्टी, फ्लफ़ी और सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो अब आप चाहें तो इनके ऊपर आइसिंग शुगर ही स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इन डोनट्स को बिल्कुल बेकरी स्टाइल के जैसा बना रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं इन्हें चॉकलेट के अंदर डिप कर लेने के बाद अब इनके ऊपर कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब आपने भी एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करना है और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।